वेलकम बैक। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर की तलबा से खुसूसी बातचीत। उन्होंने कहा कि हम आज फसादियों से लड़ रहे हैं, पाक फ़ौज ख़वारिजियों के ख़िलाफ़ लड़ रही है। आर्मी चीफ का कहना था कि ये अनासर इस्लाम की गलत तशरीह कर रहे हैं। फसादियों के बारे में इस्लाम के अहकामात बहुत वाज़ेह हैं। मुल्क के नौजवानों से गुफ्तगू मेरे लिए इंतहाई खुशी की बात है। दिफाई तज्ज़ियाकार कर्नल रिटायर्ड मारूफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं आर्मी चीफ के इस बयान पर, इन बयानात और इस गुफ्तगू पर। बहुत बहुत शुक्रिया मारूफ साहब। क्या कहेंगे, क्या कहा है आर्मी चीफ ने? आपने भी सुना होगा, हम आपको एक बार फिर बता देते हैं। उन्होंने ज़रा फितना और ख़वारिज के हवाले से एक बार फिर ज़रा क्लियर किया है आवाम को भी और ख़ास तौर पर तलबा को, जो कि मुल्क का मुस्तक़बिल है। और इस हवाले से उन्होंने कुरान की कुछ आयात भी बताई हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर नौजवान हमारे साथ खड़े हैं तो पाक फ़ौज को कोई भी शिकस्त नहीं दे सकता। क्या कहेंगे? आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर की तलबा से खुसूसी बातचीत। आज हम फसादियों से लड़ रहे हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि पाक फ़ौज ख़वारिजियों के ख़िलाफ़ लड़ रही है। ये अनासर इस्लाम की गलत तशरीह कर रहे हैं। फसादियों के बारे में इस्लाम के अहकामात बहुत वाज़ेह हैं। मुल्क के नौजवानों से मेरी गुफ्तगू इंतहाई खुशी की बात है। जब तक कौम खुसूसन नौजवान मेरे साथ खड़े हैं, फ़ौज कभी नहीं हारेगी। हमारे लिए पाकिस्तानियत सबसे अहम है। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर तलबा से खुसूसी बातचीत कर रहे थे। उन्होंने बताया कि किस तरह से फसादी जो है वो अमन को बर्बाद कर रहे हैं, और इस हवाले से जो अहकामात हैं वो क्या हैं वो भी उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि ये अनासर इस्लाम की गलत तशरीह कर रहे हैं। दिफाई तज्ज़ियाकार कर्नल रिटायर्ड मारूफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कर्नल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। क्या कहेंगे आर्मी चीफ के इस बयान पर जो वो गुफ्तगू कर रहे थे तलबा से? बहुत मेहरबानी, आपने मुझे टाइम दिया। जो हकीकी बात, सच्ची बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान फौज को बहुत डिफरेंट किस्म के चैलेंजेस का सामना है, और सबसे बड़ा जो मसला है वो इस ख्वारिज का है, जो कि मुल्क में दहशतगर्द किस्म की हर तरह के हालात, मुश्किल हालात पैदा कर रहे हैं। और उसके बाद अंदरूनी सियासी मामला भी हमारे काफ़ी हद तक वोलेटाइल हैं। तो इन हालात में आर्मी चीफ की जो विजन है, जो सोच है कि तमाम नौजवानों को इंगेज करना, तमाम लोगों को, आवाम को इंगेज करना और लोगों का एतमाद हासिल करना, क्योंकि जो लोग ये इस्लाम के नाम पर मुल्क में अफरा तफरी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और मुख्तलिफ किस्म के गलत बयानियाँ दे रहे हैं, और एक साइड पे तो वो मुल्क में इस्लाम की बात करते हैं और इस्लाम के नाम पर कहते हैं कि हम जिहाद कर रहे हैं, दूसरी साइड पर वो देखें आप कि वो इंडिया के साथ अपनी जो मामला कर रहे हैं, अमेरिका उनको पुष्टप्राई कर रहा है, अमेरिका उनको फंडिंग कर रहा है। तो इन हालात में मेरे ख्याल में कौम के जो भी लोग हैं, खासकर नौजवानों को, इनको इस बात का इदराक होना चाहिए कि हम एक नेशनल साजिश का शिकार हैं। और बड़ी राइटली और बड़े सही तरीके से आर्मी चीफ ने इन चीज़ों को हाईलाइट किया है और लोगों को एड्रेस किया है कि आवाम के साथ रह के ही जो भी इंसर्जेंसी की लड़ाई है, जो किसी किस्म का जो ऑपरेशन होते हैं, वो आवाम के पुष्ट पर रहने की वजह से आर्म फोर्स का जो मोराल है वो हाई रहता है। और मेरे ख्याल में हमारे रोज़ जो नौजवान शहीद हो रहे हैं और इस तरह के मुख्तलिफ ऑपरेशन हो रहे हैं, आप देख लें पाकिस्तान फौज का जो मोराल है बहुत हाई है, और लोगों को मुख्तलिफ अखबारी जो लोग ये लोग इस तरह की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं उनको केफर किरदार का पहुँचाया जा रहा है। तो पाकिस्तान फौज का जो विजन है वो सिर्फ और सिर्फ अभी इस वक्त दहशतगर्दी के साथ नहीं, देखें जो आपने ग्रीन पाकिस्तान का प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं, मुल्क को मैशी हालात के बेहतर बनाने के लिए भी वो SCFC में वो उनका अपना किरदार है, मुख्तलिफ जो इन्वेस्टर हैं उनके साथ भी मामला चल रहे हैं जिसमें पाकिस्तान फौज का बहुत किरदार है। तो मेरे ख्याल में जो आर्मी चीफ ने नौजवानों को एड्रेस किया है उसमें डिफरेंट डायमेंशन को उन्होंने जिक्र किया है, और उसमें सिर्फ एक चीज़ का नहीं। तो ये बहुत अच्छी मैं समझता हूँ कावश है आर्मी चीफ की। उन्होंने नौजवानों को एतमाद में लिया है, पूरी कौम को एतमाद में लिया है, और उन लोगों के एतमाद ही उनकी बेसिकली जो ताकत है, लोगों का पूरी कौम का उनकी पुष्ट पर खड़े होना आर्म फोर्स के सबसे बड़ी बात ये जो है ना वो उनके लिए इनकरेजमेंट है और सलाह है। तो मेरे ख्याल में इंशाल्लाह इन सारे हालात में, जिस तरह अभी एक जो चीज़ मैं आपको बताऊं, जो मुख्तलिफ किस्म की ये जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनमें इत्तेहाद हो रहा है, और इस इत्तेहाद के पीछे इंटरनेशनल लेवल पर जो कोशिशें की जा रही हैं कि ये लोग इकट्ठे होकर पाकिस्तान को टारगेट करें, और उसकी बुनियादी वजह आपको पता है कि इस वक्त सी पैक चल पड़ा है, माशी हालत बेहतर हो रही है, तो पाकिस्तान के खिलाफ जो इंटरनेशनल कंस्पायरेसी या साजिशें हो रही हैं वो लोग नहीं चाहते कि पाकिस्तान तरक्की के रास्ते पर चले।
तो इन हालात में आर्म फोर्सेस और पर्टिकुलरली जो आर्मी चीफ का जो विजन है वो मेरे ख्याल में लोगों के लिए बहुत इत्मीनान बख्श है और लोग इस बात को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं और सब लोगों को इसमें अपना हिस्सा डालना चाहिए और लोगों को ये बात बावर करानी चाहिए कि इस वक्त हमें पूरी कौम को यकजहती की जरूरत है, इकट्ठे होने की, इत्तेहाद की जरूरत है, इत्तेफाक राय की जरूरत है और सब लोगों को पाकिस्तान के मफाद में और अपनी कौम के मफाद में सोचना चाहिए ताकि जो हमारे नौजवान हैं जिनको वो एड्रेस करके उनका मुस्तकबिल महफूज हो सके। बिल्कुल, मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए हमें आज सोचना पड़ेगा। दिफाई दर्जेकार कर्नल रिटायर्ड मारूफ साहब हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि आर्मी चीफ ने जो तलबा से खुसूसी गुफ्तगू की है और बयानात दिए हैं, उनको किस तरह से नौजवानों को देखना चाहिए ताकि मुस्तकबिल को महफूज बनाया जा सके।